हम बनाते हैं इंडिया की लाइटिंग कम्युनिटी के लिए नए नए इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस। जैसे कि आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ये 12 वोल्ट 10 चैनल का सिंगल कलर का चेजर, जो कि सिंपल है, पावरफुल है और फुल्ली कस्टमाइजेबल है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं बटन्स, जिससे आप अपने हिसाब से इस कंट्रोलर को एडजस्ट कर सकते हैं। इस वाले चेजर में कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है और ये बहुत पावरफुल कंट्रोलर है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 पोर्ट। हर एक पोर्ट के ऊपर आप 500 बल्ब चला सकते हैं अगर आप 12 वोल्ट 9 mm की सिंगल कलर के पिक्सल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस वाले कंट्रोलर पर आप सिर्फ 12 वोल्ट सिंगल कलर के पिक्सल नहीं, कोई भी 12 वोल्ट का लाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 12 वोल्ट की कोइन लाइट्स आती हैं, 12 वोल्ट की स्ट्रिप्स आती हैं, 12 वोल्ट के अदर लाइटिंग्स भी आती है, LED प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनको भी आप इस वाले चेजर पर यूज़ कर सकते हो। इस चेजर के अंदर आपको 10 डाटा आउटपुट मिलते हैं, 2 आपको इनपुट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देना है। यहाँ पर मिलता है आपको स्पीड का बटन, स्पीड का नॉब मिलता है, इसको आप कम ज़्यादा करके स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक आपको बटन मिलता है जो कि इफेक्ट चेंज करने के लिए या फिर आपके एक्शंस चेंज करने के लिए आता है। और एक आपको मिलता है स्विच, ये छोटा सा स्विच मिलता है, जिसके अंदर आप इस कंट्रोलर को स्विच कर सकते हैं कि ये यूज़ करेगा या तो 5 पोर्ट, 10 पोर्ट में सिर्फ 5 पोर्ट यूज़ करेगा, या फिर 10 पोर्ट से 6 पोर्ट यूज़ करेगा, या सारे के सारे 10 पोर्ट यूज़ करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं 12 वोल्ट की कोइन लाइट्स को फैलाते हैं और इस वाले चेजर का कनेक्शन करते हैं। देखते हैं ये चेजर किस तरह से परफॉर्म करता है और इसके कनेक्शन किस तरह से आपको करने हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी 12 वोल्ट वाली कोइन लाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम टेस्टिंग पर्पस के लिए 12 वोल्ट की कोइन लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो कोइन लाइट्स लगी हुई है हमने टोटल 10 लाइन यहाँ पर लगाई है। अब इन 10 लाइन्स में एक लाइन में 20 लाइट्स लगी हुई है, जो कि हमारी 12 वोल्ट 9 mm पिक्सल के लोड के बराबर लोड लेती है। उसके बाद बात करें हमारे इस चेजर की, तो हमारा जो ये चेजर है ये नेगेटिव कट है। नेगेटिव कट मतलब इसमें माइनस कट हो जाएगा। माइनस कट होता है, इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव तो सभी लाइट्स में चला जाएगा, लेकिन हमारा जो चेजर है ये नेगेटिव को कट करके डिज़ाइनिंग को आगे बढ़ाता है। तो चलिए कनेक्शन के बारे में समझाता हूँ। तो नेगेटिव कट का मतलब होता है कि नेगेटिव कट करना है और पॉजिटिव को कॉमन करना है। तो अभी ये जितनी भी यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, मैं सभी लाइट्स का पॉजिटिव कॉमन कर देता हूँ। अब कॉमन करने का मेन लॉजिक ये है कि हम सारे कनेक्शन लड़ियों में एक तरीके से ऊपर की साइड से करते हैं, जो कि बिल्डिंग में लगता है। लेकिन कनेक्शन के लिए सिर्फ मैं आपको कनेक्शन में समझाने के लिए इन सभी लाइट्स का जो पॉजिटिव है वो नीचे की साइड से कॉमन करूंगा। आप चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं, यूजुअली ऊपर से ही होता है। हम नीचे से क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको वायरिंग क्लियरली समझ में आए, क्योंकि इसमें वायर्स ज़्यादा भी होने वाले हैं। तो इसके लिए इसको रखते हैं वहाँ पर और डायरेक्टली आपको बताता हूँ कैसे इसमें यहाँ पर पॉजिटिव कॉमन करेंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है, पॉजिटिव कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी जो लड़ियाँ होती हैं उन सभी लड़ियों में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये लड़ी के वायर के बराबर ही मान लीजिए, क्योंकि सब में पॉजिटिव भी है, सब में नेगेटिव भी है। अभी कुछ में पॉजिटिव रेड वायर में होता है, कुछ में पॉजिटिव वाइट वायर में होता है। अभी इसमें रेड वायर में है, किसी में वाइट में भी होता है, किसी में कोई दूसरा कलर, किसी में कोई तीसरा कलर यूज़ होता है। तो हम अभी फ़िलहाल यहाँ पर रेड कलर वाले जो प्लस है हमारा, इसको कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, रेड से रेड को जोड़ना है, फिर रेड से रेड को जोड़ना है, और सारे रेड को आपस में जोड़ के एक रेड हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सारे पॉजिटिव हमें कॉमन करने, तो सबसे पहले तो मैं हमारा वायर स्ट्रिपर से ये वाला पॉजिटिव है इसको कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ, और ऐसे ही ये वाला पॉजिटिव भी छीन लेता हूँ। और करना कुछ नहीं है, सिंपल, अगर पॉजिटिव को मिलाना है तो पॉजिटिव को मिला देना है। ठीक है, अब मुझे इस वाली लाइन को भी इस वाली लाइन के पॉजिटिव से जोड़ना है। तो करूँगा क्या, एक वायर लूँगा, इसकी सहायता से मैं इसको भी जोड़ दूँगा, और ये वाला वायर जो है ये हमने लिया है 1 mm का कॉपर। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक कट और यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि ये जो 2 हमारी लड़ियाँ हैं ये भी इसी वाले वायर में जुड़ जाए, ताकि ये चारों आपस में जुड़ जाए। और ऐसे करके सारी लाइन हमें जोड़नी है। तो जल्दी जल्दी वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं सबको जोड़ के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने जोड़ा है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया है। ये हमारा पॉजिटिव था, इसको मैंने इस वाले वायर में जोड़ दिया, इसका भी पॉजिटिव मैंने इस वाले वायर में जोड़ दिया, इसका भी पॉजिटिव इस वाले वायर में जोड़ दिया, और इन सब का पॉजिटिव मैंने इस एक वायर में जोड़ दिया, ताकि इससे हमारा जो पॉजिटिव है वो सबका मिलाकर एक हो जाए। तो एक पॉजिटिव से क्या फ़ायदा होगा कि हमें इन सब का अलग अलग वायर नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे आप एक सप्लाई यूज़ कर रहे हो, 2 सप्लाई यूज़ कर रहे हो, 3 यूज़ कर रहे हो, 10 सप्लाई यूज़ कर रहे हो, पावर सप्लाई जो कि कुछ इस तरीके की होती है। इन सारी सप्लाईज़ में आप चाहे 10 वायर यूज़ करें, चाहे 50 वायर यूज़ करें, या चाहे 50 सप्लाई यूज़ करें, या 1000
लड़ी यूज़ करें, सबका पॉजिटिव कॉमन करना है, चाहे वो सप्लाई का हो, कंट्रोलर का हो या अपनी लाइटों का। जैसे मैं भी कोइन लाइट यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप 12 वोल्ट वाली पिक्सल एलईडी यूज़ करें तो उनका भी सप्लाई सबका जो है वो पॉजिटिव कॉमन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिखाते हैं आपको कि इस वाले कंट्रोलर के कनेक्शन किस तरीके से होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा वायर का, इस वजह से हमने ये छोटा वाला सेटअप लगाया है। तो चलिए सबसे पहले तो इन नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से होगा। तो हमारा कंट्रोलर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस होगा, जिसमें ये जो वायर लगे हुए हैं ये सारे गिनती से 1 नंबर के वायर को हमारे 1 नंबर की लाइन में हम देंगे। अब ये 1 नंबर की लाइन है सिर्फ, चाहे ये लड़ी हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे 12 वोल्ट का कोई सा भी आइटम हो, हम इसको लड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, या कोइन लाइट बोल देते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल अपने आप को समझें। इसको वो मान लीजिए आप यहाँ से 1 नंबर का सर्किट उठाना है और वो 1 नंबर का सर्किट जो 1 नंबर का लोड है उस पर लगाना है, चाहे वो यहाँ पर कोई सा भी आइटम हो। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही वायर ले जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक ही सर्किट यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर 2 होते, 3 होते, 4 होते तो उन सभी में भी ऐसे जैसे वो कॉमन किया हमने, इसी तरीके से इसका भी यहाँ पर जुड़ने के बाद और आगे चला जाता और सब में चला जाता। फिलहाल एक वाला सर्किट ले जाके दिखाता हूँ, फिर दूसरा ले जा करके आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं। तो देखिए एक सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ। 1 नंबर के वायर को मैंने लंबा कर लिया, कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। वायर को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से छीला और ये वायर को हमने हमारी जो नेगेटिव जहाँ पर देना है यहाँ पर दे दिया। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला 1 पॉइंट या 1 नंबर का चेजर का जो कनेक्शन है वो हो गया। अभी ये वायर है ना, यहाँ पर इतने सारे हैं, तो इन सभी को अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम इसमें लगाएंगे स्लीव। तो चलिए पहले मैं स्लीव लगा देता हूँ इसमें। तो इसको मैं वापस खोल लेता हूँ। तो ये हमारी स्लीव लग गई है और स्लीव इसके ऊपर लगा देते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि ये वायर आपस में टच ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है इसको यूज़ करना, सिर्फ हमने अपनी सेफ्टी के लिए इसको यूज़ करा है। हम भी आपको सजेशन देंगे कि ऐसे स्लीव यूज़ करें, ताकि आपका जो कनेक्शन है ये भी वाटरप्रूफ हो जाए और आपके जो कनेक्शन से वो आपस में टच भी ना हो, तो फॉल्ट होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर था, यहाँ पर लग गया। अब दूसरा नंबर, हम दूसरा नंबर उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, कवर हो गया। अब ये जो सेकंड वाला वायर है, या आप इसको नोवा नंबर कह लीजिए, या ये पहला है या नोवा है, आप जैसे माने इसको मान लीजिए। स्टिकर पे लिखा हुआ है, नंबरिंग अपने हिसाब से डिसाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसमें भी मुझे वापस नेगेटिव में ही जोड़ना है, तो यहाँ पर भी मैं वायर को छील लेता हूँ और अपना जो वायर है वो लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे 2 वायर जुड़ चुके हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर स्लीव लगाई है, अभी मैं इसको गर्म कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसके हिसाब से इनको गर्म कर सकते हैं। जैसे मैं लाइटर से कर रहा हूँ ना, आप अपने हीट गन वगैरह से या जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उससे कर सकते हैं। माचिस से भी हो जाता है, लेकिन माचिस से वायर काला पड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से स्लीव भी मैंने गर्म कर दिया, ताकि आपको पूरा कंप्लीट परफेक्ट समझ में आए, ठीक है। अब मैं तीसरा, चौथा, 5वां या जितने भी चैनल है ना, इन सबका बस सिंपल काम है कि एक वायर उठाना है और इन सभी के नेगेटिव में देना है। तो मैं चलिए सबके वायर जोड़ लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमारा कंट्रोलर है, इसके जितने भी वायर्स हैं हमने इनको लंबा कर लिया। अब लंबा करके हमने क्या किया, हमारे एक सर्किट में फैलाना था। चलिए एक बार मैं आपको कनेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ पर से हमने सबका पॉजिटिव दिया, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा वायर्स होने वाले थे, इसकी वजह से हमने सारा जो काम है वो वहाँ से कर दिया और सबका पॉजिटिव लेकर के हम इस वायर के थ्रू यहाँ पर ले आए हैं। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव। चलिए इसको हम करते हैं क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें ये जो पॉजिटिव है इसको लगाना है हमारी सप्लाई में। तो सप्लाई में पॉजिटिव वाला ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आपकी सप्लाई में दूसरा भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव हम इसके अंदर लगाएंगे और सिंपली इसको टाइट कर देंगे। अब सप्लाई मैं फ़िलहाल हाईलाइट की यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास लोकल हो या कोई दूसरा हो या तीसरा हो, सारी जो सप्लाईज हैं उनमें सब में ये होता है। और इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। देखिए यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है 2 प्लस है और 2 माइनस है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल डाउन। अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, पॉजिटिव हमारा आया और हमारे सप्लाई में चला गया। इसका मतलब ये है कि इन सभी जो लाइट्स हैं इनमें चला गया प्लस। और अब हमारे कंट्रोलर में हमने क्या करा, इनके जितने भी लाइट्स हैं इन सभी का माइनस जो है वो ला करके हमारे कंट्रोलर में ला करके ऐड कर दिया। और यहाँ पर सारे माइनस जो आ चुके हैं, मतलब प्लस तो सप्लाई से जाएगा और माइनस इस कंट्रोलर के थ्रू जाएगा। और कंट्रोलर में सिर्फ 2 वायर हैं, एक प्लस है एक माइनस है। ये वाला जो वायर है अब सप्लाई में जोड़ना है। चलिए ये भी जोड़ ही देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर करना क्या है, ये तो हमारा पॉजिटिव जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे कंट्रोलर का पॉजिटिव है। इसको डायरेक्टली हमारे सप्लाई में जोड़ देते हैं।
ओके, और ये हमारा नेगेटिव है। अब ज़्यादा लोड हमारा नेगेटिव पे होता है, मैं सजेस्ट करूँगा कि कंट्रोलर का जो नेगेटिव है वो थोड़ा सा हेवी लगा दीजिए। जैसे आप हल्का वायर यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे मैंने ये यूज़ करा तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये जो कंट्रोलर से इसका जो वायर है ना, ये थोड़ा हेवी यूज़ करना बनता है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा पास में रखेंगे तो इस वायर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। चलिए, ये रही हमारी सप्लाई और ये रहा हमारा सप्लाई का मेन वायर। चलिए, इस कंट्रोलर के कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब कनेक्शन में कुछ ज़्यादा भी स्पेशल तो कुछ था नहीं, तो मैं आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ। पॉजिटिव गया वायर के थ्रू सारी चीज़ों में, नेगेटिव गया कंट्रोलर के थ्रू सारी चीज़ों में, और कंट्रोलर को पावर दे दिया सप्लाई से, और सप्लाई को लाइट में लगा देते हैं। ये रहा हमारा पावर बोर्ड। यहाँ से सप्लाई में इसमें हमने डायरेक्टली प्लग लगाया। करना तो कुछ है नहीं, सिंपल, बस हमारा कंट्रोलर जो है वो चालू हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारी लाइटें तो सारी चालू हो गई। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ये जो नोब हमने दिया हुआ है, इससे कर लेते हैं स्पीड कम। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ स्पीड को कम। ये देखिए, स्पीड को जैसे ही कम करता हूँ हमारी लाइटिंग की स्पीड भी कम हो जाती है, और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। अब मार्केट में जो चेज़र आते हैं उनसे क्या होता है, ये जो सप्लाई है इससे करंट जाता है चेज़र में, और चेज़र से जाता है लाइट्स में, तो उससे क्या होता है, ब्राइटनेस डाउन हो जाती है। इस वाले चेज़र में ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें ब्राइटनेस डाउन बिल्कुल भी नहीं है। कितने प्यारे प्यारे एक्शन यहाँ पर चल रहे हैं आप देखिए। और अगला फीचर है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिज़ाइनिंग का जो बीच वाला बटन है, जो कि मैंने बताया था लाइव यूज़ करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन चल रही है, और जैसे मैं बटन को करता हूँ प्रेस, हमारे कंट्रोलर में रनिंग चेंज हो गई। फिर दोबारा अगर मैं प्रेस करता हूँ तो फिर सिंगल रनिंग में आ गया, फिर उसमें चेंज करता हूँ तो डबल रनिंग में आ गया, फिर चेंज करता हूँ तो सिंगल में आ गया। कुछ इस तरीके से इसमें मल्टीपल इफेक्ट डले हुए हैं, सिंगल रनिंग, डबल रनिंग, ट्रिपल रनिंग, कुछ इस तरीके से। और उसके साथ साथ ये जो हमने बताया था आपको, हमारा जो बटन है इसकी वजह से कि हमारे जो इसमें डिज़ाइनिंग है वो चेज़र के जो पॉइंट है वो चेंज होते हैं। तो चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको सेंटर करता हूँ, अब क्या हुआ, हमारा जो चेज़र है ना वो 6 चैनल चला रहा है, क्योंकि हमने इसको 6 पे सेट कर दिया। और अगर मैं इसको पहले नंबर पॉइंट पे कर देता हूँ तो हमारे लाइव आपके सामने 5 चैनल का ये चेज़र बन चुका है, बाकी के 5 बंद हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं चलेंगे, सिर्फ इसको स्विच को प्रेस करना है और ये 10 चैनल हमारे चालू हो गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो नया वाला चेज़र है ये काम करता है। और लोड अभी हमने फ़िलहाल नॉर्मल लोड दिया है। वैसे ये जो एक एक लाइन आपको दिख रही है 10-10 लड़ियों के बराबर है, जो हमारी 12 वोल्ट की होती है, 5 इंच वाली। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये चेज़र काम करता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के बाय कर सकते हैं। एक्चुअली इन सारे आइटम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप बाय कर सकते हैं। और इस वाले चेज़र के बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आगे आएंगे, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक डिज़ाइनिंग की छोटी मोटी क्लिप्स आप देख लीजिए। स्पीड बढ़ने वाली, स्पीड बढ़ा देता हूँ, स्पीड कम कर देता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने वाला है। जैसे नवरात्रि आती है, उसमें 12 वोल्ट वाली कॉइन लाइट्स वगैरह, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और लोड अच्छा खासा आप इस पर दे सकते हैं। 250 वाट पर चैनल ये लोड लेता है, DC 12 वोल्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से देखिए फुल स्पीड कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लिकरिंग वाला डीजे लाइट भी बन सकता है। बहुत ही हेवी चीज़ें इससे बन सकती है, वो आप अपने हिसाब से पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चेज़र तो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर ही सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।